नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अप्रैल का महीना है, पहला हफ्ता रफ्तार में भागा जा रहा है, लेकिन गर्मी का दूर दूर तक अभी कोई नामो निशान नहीं है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक की बारिश ने पारे को काबू में कर रखा है, लिहाजा दिन का तापमान गिर रहा है। ठंड का एहसास अब भी बाकी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये मौसम का मिजाज अभी ऐसा ही बना रहेगा। फिर भीगा मौसम का मूड, गिरने लगा दिन का तापमान। मार्च गया, अप्रैल ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन गायब है गर्मी अब तक। मौसम का मिजाज देखकर गच्चा खाना लाजमी है। आसमान से गिरती बूंदों को देखकर अचानक दिमाग में सवाल उठना भी लाजमी है कि ये महीना अप्रैल का है या फिर जून जुलाई का। लेकिन हकीकत तो हकीकत है, महीना तो अप्रैल का ही है। हाँ, मौसम का मिजाज मानसून वाला जरूर है। पूरे उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। कुछ घंटों के लिए बूंदों का गिरना रुक जरूर जाता है, लेकिन फिर वही अचानक आसमान में बादलों का कब्जा हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। जरा दिल्ली का हाल देखिए। दिल्ली में शुक्रवार रात से ही बारिश हो रही थी, शनिवार की सुबह भी बारिश होती रही और अब मौसम भले ही सुहाना हो गया, लेकिन उसके बाद वाटर लॉगिंग की समस्या से दिल्ली वालों को दो चार होना पड़ रहा है। आमतौर पर आपने जेसीबी को कूड़ा उठाते हुए या फिर सड़क बनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज की जो वाटर लॉगिंग हुई है दिल्ली के कई इलाकों में, हम इस वक्त एम्स के पास है और यहाँ पर आप देखें तो जेसीबी की मदद से इस पानी को हटाया जा रहा है, सड़क से दूसरी तरफ किया जा रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें गिरती है तो पारा भी धड़ाम से औंधे मुंह गिरता है। हालात ये है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान मौसम के औसत तापमान से भी नीचे है। जरा दिल्ली के आंकड़ों पर गौर कीजिए। शनिवार यानी 4 अप्रैल को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो औसत तापमान से करीब 8 डिग्री नीचे रहा। शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत तापमान से 4 डिग्री नीचे है। दिन का तापमान घटने का असर यह है कि अप्रैल में भी ठंड का एहसास हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश एक बार फिर से लोगों को परेशान करने के लिए आ गई है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से कल रात से बारिश लगातार जारी है, ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर मार्ग में। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और यही हाल रात से है लगातार। और अगर हम बातचीत करें अभी की, तो सामने अगर लोगों को आप देखें तो बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो ये है कि बीमारी तो आएगी, बट वी आर एंजॉयिंग इट। गर्मी से बारिश हो गई, मौसम ठंडा हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से मौसम वापस आ रहा है बारिश का। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, ठंड मध्य प्रदेश के ऊपर देश के करीब करीब हर हिस्से में है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अब भी बारिश हो रही है। पुंछ में रात भर हुई बारिश का असर देखिए। बेतर नदी में बाढ़ आई और मालती पुल को बहा ले गई और करीब 15,000 लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। हालांकि मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले 5-6 दिनों में जम्मू कश्मीर में बारिश नहीं होगी और न ही दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। बारिश की वजह से दिन का तापमान गिर रहा है तो अप्रैल में ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन इससे अलग बारिश की वजह से लोगों की दूसरी परेशानियां भी बढ़ रही हैं। दिल्ली में जल जमाव की समस्या है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भी लोग बेहाल हैं। गली मोहल्ले और घरों में पानी भरा है। थोड़ी सी राहत मिलती नहीं है कि मौसम का मिजाज फिर बदलता है और आसमान से आफत की बूंदें गिरने लगती हैं। ये नज़ारा जुलाई का नहीं बल्कि अप्रैल महीने का है। इस समय मौसम कुछ इस तरीके से बदल चुका है कि अप्रैल के महीने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सावन का महीना आ चुका हो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मौसम का जो रुख है वो काफ़ी हद तक बदला हुआ है। अप्रैल के महीने में तापमान नीचे है और साथ ही साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि ये सिलसिला फिलहाल थमने नहीं जा रहा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली।
आज तक। लाइव रिपोर्टर के पीटीसी में आपने देखा मोर नाच रहा था। अप्रैल के महीने में इस वक्त तक मैदानी हिस्से में गर्मी का एहसास शुरू हो जाता है। पहाड़ों पर खासतौर पर मौसम जरूर बेहद खुशनुमा बना रहता है, लेकिन हालात ये है कि पहाड़ों पर अब भी शीतलहरी का सितम है। लोगों ने गर्म कपड़े बक्से में अभी तक नहीं रखे हैं। मैदानी हिस्से में तापमान औसत से कई डिग्री नीचे है। पिछले कई दिनों से आसमान से गिरती बूंदों ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अप्रैल में भी गर्मी की दस्तक नहीं सुनाई देगी। अभी जो मौसम का मूड है, कम से कम उससे तो यही लग रहा है। अप्रैल का पहला हफ्ता बीतने जा रहा है, लेकिन हालत ये है कि पारा ऊपर की ओर चढ़ने की बजाय गोते लगा रहा है। गर्मी गायब है और ठंड का एहसास बाकी है। तस्वीरें शिमला की हैं। भारी बारिश और बर्फबारी के बाद हालत ये है कि ठंडी हवाओं ने जीना मुहाल कर दिया है। इस महीने में जहां मौसम सुहावना हो जाता था, वहां अब भी लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और मुश्किलें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में भी ठंड ने पीछा नहीं छोड़ा है। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही है। गुलमर्ग और करगिल जैसी जगहों पर बर्फ की बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। अगर 24 घंटे की बात करें तो थोड़ा पहाड़ों में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में कुछ जगह में स्केटर टाइप की बरसात होगी, या एक दो जगह पे हेल स्टॉर्म या आइसोलेटेड इसको ला सकता है। हरियाणा के रोहतक और दूसरे जगहों पर बारिश के साथ ओले भी पड़े। फिर ठंडी हवाओं ने दबिश दी और पारा गोते लगाने लगा। पिछले साल के अप्रैल को याद कीजिए, ना मौसम का मिजाज ऐसा था और न ही इस महीने में ठंड का एहसास था। लेकिन इस साल सब कुछ उटपटांग हो रहा है। लगातार बारिश हो रही है और पारा ऊपर नहीं चढ़ रहा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और बारिश का अनुमान है। साथ ही बर्फबारी भी होगी। मुमकिन है कि इस साल अप्रैल में गर्मी का एहसास न हो। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अप्रैल का मौसम तो आप देख ही रहे हैं। मार्च में भी मौसम ने इस साल कई रिकॉर्ड्स तोड़े। इस मार्च में देश में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उधर दिल्ली में भी बारिश का 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इन सब की वजह थी पश्चिमी विक्षोभ। इस साल मार्च में हिंदुस्तान के आसमान में 9 पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के रिकॉर्ड बने। मार्च में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड ने ऐसी बर्फबारी देखी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बर्फबारी की वजह से मार्च में औसत तापमान गोते लगाता रहा और जिस महीने अमूमन गर्मी का एहसास होने लगता है, उस महीने लोगों को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। 1967 के बाद सबसे ज्यादा बारिश। सिर्फ बर्फबारी नहीं, मार्च में बारिश ने भी रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में मार्च के महीने 1967 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मार्च में जम्मू कश्मीर में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश ने मार्च में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से भी पूरे महीने ठंड का एहसास होता रहा। दिल्ली में भी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। मार्च 1915 में बारिश का जो आंकड़ा रिकॉर्ड किया गया था, वो मार्च 2015 में टूट गया। लेकिन मार्च मौसम का एक और पहलू भी है। दिल्ली में 15 मार्च को अधिकतम तापमान जहां 19 डिग्री सेल्सियस था, वहीं 25 मार्च को 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी 10 दिन में पारा 16 डिग्री चढ़ गया। मतलब ये कि बारिश की वजह से कभी पारा धड़ाम से गिरा तो बारिश थमने के बाद पारा तुरंत ऊपर भी चढ़ गया। अब ये सुनिए कि आखिर मार्च में मौसम का मिजाज ऐसा क्यों था। मार्च के महीने में 9 पश्चिमी विक्षोभ ने भारत में दस्तक दी, जबकि अमूमन 4 से 5 पश्चिमी विक्षोभ का आगमन होता है। मतलब ये कि मार्च के मौसम के मिजाज ने जो अंदाजा दिखाना शुरू किया, वो अप्रैल में भी जारी है। मार्च के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद और नए रिकॉर्ड बनाने के बाद इस महीने भी मौसम का मूड एकदम बदला बदला सा है।
सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। बेमौसम बारिश और अजब गजब मौसम ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मूसलाधार बारिश के साथ आसमान से गिरते ओले ने खेतों में जमकर कहर ढाया है। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक फसलें बर्बाद होती चली जा रही हैं। किसानों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। किसान बेहद गुस्से में है क्योंकि बेमौसम बारिश और ओले ने उनके फसलों को बर्बाद कर दिया है। तस्वीरें मथुरा की हैं, लेकिन हालात दूसरी जगहों पर कमोबेश ऐसे ही है। पश्चिमी यूपी और एनसीआर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने गेहूं, गन्ना, सरसों के साथ साथ दाल की फसलों को भी पूरी तरह तबाह कर दिया है। तेज हवाओं से गन्ने की खड़ी फसलों पर आफत आई है। बहुत भारी नुकसान है। किन किन फसलों का नुकसान? गेहूँ, गन्ना, सरसों और जो मटर वटर थी वे सब खराब होगी। राजस्थान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक खेतों में गदीरे ओलों ने जमकर तबाही मचाई है। कई गांव में लहलहाती फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। 35 वर्ष की इस जिंदगी में हमने पहली बार इस प्रकार के ओले देखे हैं और किसानों का 100% नुकसान हो गया है। बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। सिर्फ तेज हवाएं और बारिश फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि बारिश के साथ साथ गिर रहे ओले भी कहर ढा रहे हैं। रोहतक की तस्वीरें देखिए। आसमान से गिरे आफत के ओलों ने खेतों में जमकर तबाही मचाई। हरियाणा में कई जगहों पर बेमौसम बारिश और ओले ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया है, लिहाजा जमकर सियासत भी हो रही है। किसानों को इस बात का थोड़ा भी इल्म नहीं रहा होगा कि मार्च और अप्रैल में मौसम का मिजाज बदला बदला सा होगा और कुदरत का रंग ऐसा होगा कि उनकी जिंदगी मुश्किल में फंसी होगी। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।